ओके, जो आज का टॉपिक है दिस इज़ अबाउट redox titration. This is about redox titration. ओके, सो दिस इज़ redox titration. आज का टॉपिक है, जैसे आपको नाम से पता है, redox titration का मतलब है कि इसमें क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. सो ये दोनों रिएक्शन हो रहे होंगे, ऑक्सीडेशन भी हो रही होगी और रिडक्शन भी हो रही होगी. और अगेन रिडॉक्स टाइट्रेशन हम करते क्यों हैं? एक आपने पढ़ा है कि एक टाइट्रेशन पढ़ी है एसिड बेस, जिसमें आपने कहा है कि एसिड कंसंट्रेशन और बेस कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं. एक आपने कॉम्प्लेक्सोमीट्री पढ़ी है, जिसमें आपने ये पढ़ा है कि हम मेटल आयंस को डिटेक्ट करते हैं मोस्टली. और जो तीसरी चीज़ है जो इसमें हम अभी करने जा रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ अ रिडॉक्स टाइट्रेशन. और ये क्या है, बेसिकली ये किसी स्पेसिफिक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है, किसी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए है, किसी उसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है. सो रिडॉक्स टाइट्रेशन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ठीक है. रिडॉक्स टाइट्रेशन की दो टाइप्स हैं, ठीक है. एक को हम कहते हैं ऑक्सी डाइमेट्री, राइट, ऑक्सी डाइमेट्री. और दूसरे को हम कहते हैं रिड्यूसीमेट्री, राइट. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेमेट्री एंड रिड्यूसमेट्री, ठीक है. चीज़ एक ही है, जस्ट हमने क्या करना है, दो डिफरेंट एंगल से हम इसको पढ़ते हैं. ऑक्सीडेमेट्री उस वक्त होती है कि जब हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किधर हो, इन ब्यूरेट, हम ब्यूरेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, and then we add that oxidizing agent in a flask, and flask contains what, reducing agent. यानी ब्यूरेट में आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं और कॉनिकल फ्लास्क में क्या ले रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट में, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेमेट्री. पोजीशन चेंज हो सकती है. यस, अगर आप इसको इन्वर्स करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसमेट्री, राइट. अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं वो इन ब्यूरेट लें, राइट, और फिर आप उसे ऐड करें फ्लास्क में, एंड फ्लास्क कंटेन्स व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज रिड्यूसमेट्री, राइट. वैसे ऑक्सीडेमेट्री होता है. सो सेम प्रोसेस सेम है, जस्ट ब्यूरेट में से क्या आ रहा है उसकी बेस पर हम इन्हें दो हिस्सों में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. इन बोथ दीज प्रोसेस हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या हो रहे हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली बीन इन्वॉल्व इन टाइप ऑफ रिड्यूसिबिलिटी जो जनरेट कर रहे हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये कहाँ से आते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है. और ये ऐड किस में होते हैं या एक्सेप्ट किस में होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में. सो कीप इन माइंड, इसमें दो चीज़ें हो गई, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया और एक, सो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट. सो फॉर एग्जांपल, वन इज़ ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वी आर बेसिकली उसको मिक्स कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट के साथ. तो क्या होगा ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लूज़ करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा. आफ्टर दिस लॉस एंड एक्सेप्ट क्या होगा ये कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा आफ्टर दिस फिनोमेना वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड. सही है. सो इट इज़ अ लिटिल कंफ्यूजिंग समटाइम्स,
कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, तो इसमें इसको हम ना इस बेस पर डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आप ना आते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या ऑक्सीडेंट जो हैं उसमें हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या यूज़ करते हैं, राइट? कीप इन माइंड, आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम यूज़ प्राइमरी स्टैंडर्ड ही करेंगे। और आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक पता है प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड का। मैंने एक असाइनमेंट भी में भी दी थी, अगर आपने वो कॉन्सेप्ट गेन किया तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं K2Cr2O7, राइट? इसी तरह KBrO3, इसी तरह हम यूज़ करते हैं KiO3 एट्सेट्रा। दीज ऑल काइंड ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड दैट वी नॉर्मली यूज्ड, राइट? और ये हैं क्या? दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये एज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड हम इन्हें यूज़ कर रहे होते हैं, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर हम इसे रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ करें, रिड्यूसिंग एजेंट्स अगर हम यूज़ करना चाहें तो कौन से यूज़ करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट में हम यूज़ करते हैं Na2C2O4, राइट? सोडियम ऑक्जेलेट। हम यूज़ करते हैं AS2O3, दिस इज आर्सेनिक ऑक्साइड, या हम आयरन भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। दीज ऑल में प्राइमरी ही यूज होंगे। हाँ, आपको जब तक प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करेंगे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कंसंट्रेशन? सो यू शुड नो व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ओके, सो अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड इट। थ्योरी क्या है इसकी, ये काम कैसे करते हैं? तो इन अ redox रिएक्शन, वन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, मैं इसे रिड्यूसिंग एजेंट, A इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड T इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? सो ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट? एंड आफ्टर दिस रिएक्शन, आफ्टर दिस A क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज्ड, और T क्या हो गया है? रिड्यूस्ड। सो ये काम हो रहा होता है, सही है? अब आप से इसको आप ब्यूरेट में ले रहे हैं तो आप इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, A कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। पहले वो क्या है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड आफ्टर दिस रिएक्शन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो जब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो आप इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, इसका एंड पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है? सो ये मेन चीज़ है जो एक्चुअली इसमें हो रही होती है। अब कीप इन माइंड दिस होल प्रोसेस इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्स भी तो हो सकते हैं ये, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वो लूज भी तो कर सकता है ना, तो इट्स अ रिवर्सिबल प्रोसेस। सो एट इक्विलिब्रियम वी शुड फाइंड आउट कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हम एंड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, and this equilibrium constant is called as redox equilibrium constant। और ये किस पर डिपेंड करेगा? concentration of product divided by concentration of reactant। so इसका मतलब A ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ A की concentration into T reduced फॉर्म की ऑक्सीडेशन की concentration reduced फॉर्म की divided by A when it was reducing agent and T when it was oxidizing agent। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ दी होल सिनेरियो जिसकी बेस पर ये चल रहा होगा। सो नाउ K की वैल्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू डिटरमिन इट्स वैल्यू ऑफ दिस। अब एट द एंड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि एंड पॉइंट उस वक्त आएगा जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, राइट? तो इसका मतलब है ये बेसिकली, मैं अगर इसको दोबारा से यहाँ लिखूँ
के रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करूं तो के रेडॉक्स हमने अभी क्या लिखी है, ए ऑक्सीडाइजिंग की कंसंट्रेशन इनटू टी रिड्यूसिंग की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए रिड्यूसिंग की कंसंट्रेशन एंड टी ऑक्सीडाइजिंग की कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ये सारा प्रोसेस जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, रेशो बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग ऑफ ए की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिड्यूसिंग ए की कंसंट्रेशन, और किस पर, टी ऑफ रिड्यूसिंग रिड्यूस्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी ऑफ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर ये है, ये दो फैक्टर्स हैं जो बेसिकली के की वैल्यू को एक्सप्लेन करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक्सप्लेन करेंगे और यही डिसाइड करेंगे कि वेयर वुड बी द एंड पॉइंट। ठीक है, सो अगर हमारे पास ए ऑक्सीडाइजिंग की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए रिड्यूस्ड की कंसंट्रेशन इज इक्वल और ग्रेटर देन 10 रेज़ टू पावर 3 होगी, तब we get end point, then we get end point। then we get what, end point। और सेम यही चीज़ इधर भी होनी चाहिए ना, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ना, तो ये भी तो प्रोडक्ट है। सो टी रिड्यूस्ड की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन, इट इज़ ऑल्सो इक्वल और ग्रेटर देन 10 रेज़ टू पावर 3। इसका मतलब ये है कि के रिडॉक्स जो है ओवरऑल के की वैल्यू जो है वो 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 मतलब 10 रेज़ टू पावर 6 के या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो, देन वी कैन से दैट एट दिस, अगर ये चीज़ अचीव हुई तो देन वी कैन एस्टिमेट एंड पॉइंट। ठीक है, यानी प्रोडक्ट मैक्सिमम बनेगी तो एंड पॉइंट आएगा, एंड देन इट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट कि हम इसको कर सकते हैं। सही है, ओके अब हम आते हैं, ये तो हमें पता चल गया ना कि रिडॉक्स टाइट्रेशन क्या है, कि ये ऐसी टाइट्रेशन है जिसमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और उसकी हेल्प से हम इन आइदर वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम पॉइंट इन सारी टाइट्रेशन में, चाहे कॉम्प्लेक्सोमेट्री थी, चाहे एसिड बेस थी, या ये है, उसमें है इंडिकेटर। सबसे अहम चीज़ टाइट्रेशन में होती है इंडिकेटर, विच इंडिकेटर वी कैन यूज इन सच काइंड ऑफ टाइट्रेशन। तो जो रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं, इनकी 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके से 3 तरह के इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ इंडिकेटर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेल्फ इंडिकेटर, राइट, सो इट इज़ अ सेल्फ इंडिकेटर। और दूसरी टाइप के होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज असिस्टेड स्पेसिफिक विजिबल इंडिकेटर्स, और जो तीसरे हैं, 2 हो गए, से मेन 2 ही हैं। ठीक है, सो ये मेन दो इंडिकेटर मेन है, अगर तीसरा हुआ तो मैं डिस्कस करूँगा। जो ये 2 जो है ना, ये हम ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस सेल्फ इंडिकेटर का क्या मतलब है और इसका क्या रोल है। ठीक है, सो दिस इज़ अ सेल्फ इंडिकेटर्स। और ये सेल्फ इंडिकेटर्स में अगेन ये इंडिकेटर्स बेसिकली 2 तरह के हम यूज़ कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट विजिबल, राइट, डायरेक्ट विजिबल इंडिकेटर। ये वो विजिबल इंडिकेटर्स हैं जिनसे कलर चेंज होने से हम इसे डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, विजिबल कर लेते हैं।
और दूसरे जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से है, ये हम करंट मेजरमेंट से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रही है ऑक्सीडाइजिंग टू रिड्यूस, तो वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट एंड वी कैन फाइंड आउट, वहाँ पर हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। बात समझ आइए। लेकिन हमारा मेन फोकस्ड होगा डायरेक्ट विजिबल इंडिकेटर पर, ठीक है। और इनमें हम दो कैटेगरीज को यहाँ देखेंगे, एक सेल्फ इंडिकेटर को देखेंगे और एक स्पेसिफिक विजिबल इंडिकेटर्स को देखेंगे। अब सेल्फ इंडिकेटर क्या है? सेल्फ इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होंगे जो बेसिकली एक्ट कर रहे होंगे एज ए कंपोनेंट ऑफ टाइट्रेशन, वो टाइट्रेशन का कंपोनेंट भी एक्ट कर रहे होंगे, या वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रहे होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर। एंड दे मस्ट हैव सम काइंड ऑफ, दे हैव सम कलर। ये क्या होंगे? दे आर कलरफुल। तो सेल्फ क्यों है? हैं? सेल्फ मैं बता रहा हूँ, ये कलरफुल है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ KMnO4। KMnO4 आपको पता है इट्स पिंक कलर है इसका, राइट? एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बिकॉज मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है क्या? +7। When we treat it with Fe2 या FeSO4, ठीक है, इसमें आयरन +2 है, तो when we treat them, we convert them into मैग्नीज +7 से कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीज +2 में। This +7 form is pink in color, but this +2 form is colorless. ये क्या है? कलरलेस है। इसका मतलब आप टाइट्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? दिस इज इन, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ क्या हो गया? दिस इज रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हो गया, ये इसके रिड्यूस फॉर्म है, राइट? इसने क्या किया है? 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए हैं, ये कलरलेस है। अब इसका मतलब ये है कि ये जितना ये आयरन का क्या जो है ना, आप ये रेशो ये देखें कि इसके आयरन जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो 5 आयरन के अगेंस्ट 1 KMnO4 रिड्यूस हो रहा होगा, राइट? जैसे आयरन ख़त्म होंगे ये बनना ख़त्म हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई है? और जब ये बनना ख़त्म होगा तो आप ब्यूरेट से इसका एक ड्रॉप जब इधर जाएगा तो ये इस कलरलेस को स्लाइटली किस में कन्वर्ट कर देगा? कौन सा कलर विजिबल हो जाएगा? पिंक, बिकॉज KMnO4 अनरिएक्टेड फॉर्म में आ रहा होगा क्योंकि ये ख़त्म हो गए होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि ये एज ए रिएक्टेंट भी एक्ट कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और एज ए इंडिकेटर भी एक्ट कर रहा है। That is why it is called as what? Self indicator. बात समझ आई है? So this is one condition of self indicator state. तो ये डायरेक्ट विजिबल होगा ना? ये डायरेक्ट विजिबल होगा क्योंकि it is a colorful reactant, ठीक है। So overall reaction अगर मैं इसकी लिखूं तो मैं ये कहता हूँ कि this is MnO4 नेगेटिव आयन को हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड विद आयरन +2 के साथ, ठीक है। और इसका एक मॉलिक्यूल 5 आयरन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ 8H। इसमें एसिड डालते हैं। आपको टाइट्रेशन की है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री की है, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन की है, FSC में है प्रैक्टिकल, तो आप हाफ, उसमें लिखा होता है प्रैक्टिकल में टिपिकली हाफ टेस्ट ट्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, राइट? सो नाउ इट्स योर assignment question, why we add sulfuric acid in redox titration, right? Why we add sulfuric acid solution या sulfuric acid in redox titration, why? ये आपने ढूंढना है, it's your assignment question. So मैं इस पर आता हूँ। जब इनका रिएक्शन होता है तब क्या होता है, बनता क्या है? दिस इज Mn2+, राइट, +5Fe3+ +4 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनता है।
तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीज +7 से +7 यहाँ पर है, +2 में आ गई है, आयरन +2 से +3 में आ गया है। यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और ये क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ ये क्या हो गया है, उलट हो गया है, ये रिड्यूस्ड हो गया है और ये क्या गया हो गया है, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो इन नेक्स्ट स्टेट हम नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं जनाब सेल्फ विजिबल इंडिकेटर की तरफ। ओके, नाउ इट इज सेल्फ specific, not specific visible indicator, not self। ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक विजिबल इंडिकेटर्स क्या हैं? ये वो इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम स्पेसिफिकली इंड्यूस करते हैं टू प्रोड्यूस सम कलर। ठीक है, स्पेसिफिक इंडिकेटर्स में क्या होगा कि ये किसी स्पेसिफिक ऑक्सीडाइज या रिड्यूस्ड स्पीशी का कलर प्रोड्यूस करेंगे। दीज आर द कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस दैट एक्चुअली प्रोड्यूसेस a color of specific oxidizing or reducing form or species। ठीक है, जैसे मैं ये कहूँ कि कोई ऐसा ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या इंडिकेटर्स होते हैं, जब हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में ऐड करते हैं इनको, तो कोई स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरेट हो रहा है उसमें, तो उसको कलरफुल कर देंगे ये। ठीक है, या कोई रिड्यूसिंग एजेंट जनरेट हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है, तो उसकी एक रिड्यूसिंग फॉर्म जो आ रही है उसको क्या कर देगा, कलर कर देगा, एंड वो कलर हमें विजिबल होगा, एंड देन वी आर स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ आप कहते हैं कलरिंग। जैसे फॉर एग्जांपल one of the example of redox titration is iodo and iodimetry। और आप उसमें क्या करते हैं, freshly prepared starch solution is used in as a specific indicator in iodo and iodimetry and iodometry। ठीक है, तो अब आयोडो एंड आयोडी, ठीक है, मीट्री। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोडो एंड आयोडी? क्या होती है वैसे, आपने की हुई है? आयोडीन होती है दोनों में। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ टाइट्रेशन जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हैं। नाउ अनदर असाइनमेंट क्वेश्चन, व्हाई freshly prepared iodine starch solution is used, राइट। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों यूज़ करते हैं? आप एक दिन बाद का क्यों नहीं यूज़ कर सकते? एज्ड सैंपल क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर करके क्यों करते हैं? सो दिस इज़ योर सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर असाइनमेंट, और ये रिटन फॉर्म में होने चाहिए, लिखते जाओ, और एट द एंड मैं जब असाइनमेंट मांगूँ तो यही क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आयोडो एंड आयोडी। वैसे एक ले मैन के लिए, अगर कोई भी ले मैन बैठा हो, तो हम उस पर दो चीज़ें देखते हैं। मीट्री सबको पता है, व्हाट इट डज इट मीन? इट मीन्स मेजरमेंट। ठीक है, यही होती है ना, मेजरमेंट इज मीट्री। आयोडी इज मीन आयोडीन, और आयोडो मीन्स iodide, right? Yes. So it's a layman,
राइट, आयोडीन एंड आयोडाइड। इट मीन्स कि इसमें यूज़ हो रही होगी आयोडीन और इसमें यूज़ हो रहा होगा आयोडाइड आयन, राइट। Yes. सो इन दोनों को की बेसिस से हम मेजरमेंट करेंगे। सो कीप इन माइंड, इसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं आयोडीमीट्री। आयोडीमीट्री इज मीन कि हम ऐसा करते हैं कि हम बेसिकली टाइट्रेशन करते हैं बिटवीन व्हाट, आयोडीन, you should know iodine is I2, right, iodine plus and या against versus किसके against, so any kind of sodium thiosulfate solution, for example Na2S2O3 solution, right। so इसका हम लेते हैं, this is the iodine का क्या लेते हैं, standard solution, and we titrate it against this सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट। हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर लेते हैं, टाइट्रेट कर लेते हैं, राइट। सो इन नेक्स्ट केस इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसकी कोई इक्वेशन लिखना चाहूँ तो फिर हम ये करते ये हैं कि I2 जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड टू I नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू I नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस I नेगेटिव जो है, और इसके दूसरी सूरत में क्या होता है कि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे, 2s2O3 नेगेटिव 2 आयन जो है वो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है और S4O6 नेगेटिव 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इसका मतलब इट इज़ एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एंड दिस इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। सो ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो दिस इज I2 प्लस 2s2O3 नेगेटिव 2 produces S4O6 negative 2 plus 2H I negative। तो इसमें जनरेट क्या हो रहे हैं, आयोडाइड फ्रॉम आयोडीन, सो दिस इज आयोडीमीट्री, ठीक है। सो इसमें हम अब अगला एक जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। आयोडीन जो है इट इज़ नॉन पोलर, यू ऑल नो दैट, और वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो बहुत कम होगी, नहीं ना होने के बराबर होगी। सो अगर